रामायण में श्लोक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि तो शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निपद्ध मत मुंजुलमा तनोती। संस्कृत में ये श्लोक है और इसका अर्थ ये है कि भाषाएं बोली तमाम हो, लेकिन हिंदुस्तान की उन तमाम भाषाएं बोली में सिर्फ एक जयकारा चल रहा है, वो भी जय श्री राम का। तो इसलिए आज हम मुखातिब होंगे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से कि रामलला की 22 जनवरी को स्थापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ये हिंदुस्तान के माथे पर जो गौरव, उस हिंदुस्तान के ललाट पर जो गौरव का तिलक लगा है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने देश भी बहुत खुश है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। जब पूरा देश राममय है, मध्य प्रदेश भी राममय है और आपका सुरती सागर सब राममय दिखता है। देखिए, वो पूरा देश में हर्ष और दिवाली का माहौल इसलिए है कि ये दिन 22 जनवरी का जो दिन है, भगवान राम जो राम मंदिर में अयोध्या में विराजमान होंगे, यह 1-2 दिन में नहीं आ रहा है, 1-2 साल में नहीं आ रहा है, यह 500 साल हमारी 5 पीढ़ी निकल गई, उसके बाद ये अवसर हम लोगों को अपनी आंखों से देखने का मिल रहा है। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हर व्यक्ति बहुत ही खुश है और हर घर में दिवाली जैसा माहौल है। आप देखिए, 22 तारीख के पहले से ही तैयारी लग गई, सारे मंदिरों की सफाई हो रही है, लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं, प्रभात फेरियाँ फेर रहे हैं, रामायण कर रही हैं, भजन मंडियाँ घूम रही हैं। मैं कहता हूँ अद्भुत माहौल है। और 22 तारीख को क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से छुट्टी भी घोषित होने वाली है, तो हर व्यक्ति अपने घर पर जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, वो घर पर बैठकर रामलला की विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा को स्वयं अपनी आंखों से देखेगा। हम लोग भी सब जगह संपर्क में हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से इस शुभ अवसर का लाभ लें और लोगों को दिलाएं। मैं भी कुछ दिन अपनी विधानसभा में 2-3 जगह बड़े बड़े कार्यक्रम जो हमारे क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, उसमें भाग लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाग लूँ और सबके साथ बैठकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखूँ। मतलब एक सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कांग्रेस ने वहाँ अयोध्या में जाने से मना कर दिया है और उसको एक सियासी स्टंट बता देंगे, शंकराचार्य साहब नहीं जा रहे इसलिए नहीं जा रहे। देखिए, कांग्रेस शुरू से ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर राम मंदिर बनने की कोशिश करती तो हो सकता है थोड़ा वो सफलता मिलती। कांग्रेस ने कभी प्रयास ही नहीं किया। राम मंदिर बने नहीं बने यह कांग्रेस की कभी सोची नहीं रही। कोर्ट का निर्णय आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। आज आप स्वयं देखिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अयोध्या नगरी ऐसे ही सज रही है जैसे राम भगवान जब वनवास से आए थे। वो एक दिन के लिए नहीं सज रही है। आप जब हमारे यहाँ से दर्शन करने के लिए पूरे देश के हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जाएंगे, तो वो अपनी आंखों से देखेंगे कितना सुंदर राम मंदिर बना है, कितने सुंदर सड़कें बनी हैं, कितनी सुंदर एयरपोर्ट बना है, कितनी सुंदर वहाँ होटलें बन गई हैं, कितना सुंदर वहाँ रेलवे स्टेशन बन गया है, रहने की क्या व्यवस्था है। ये परमानेंट व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जीवन कई सदियों तक ही चलेगी। भाई साहब, जब आप कांग्रेस में थे, इसी तरह रामलला की बात आती थी, कितनी घुटन होती थी। क्या वास्तव में राम मंदिर के बिल्कुल पक्षधर में कांग्रेस का? अच्छा हुआ कांग्रेस से मुक्ति इस जन्म में मिल गई। हम सब सनातन को मानने वाले लोग हैं
और शायद ही कोई ऐसा हिंदू हो जो ये ना चाहता हो कि राम मंदिर बने। और आप देख रहे हैं कि जो एक लोकसभा से 1000 लोगों के लिए सरकार जो व्यवस्था कर रही है कि 1000 के करीब लोग अभी इस बार राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे, उनका पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। इससे भी लोग बहुत खुश हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, इसी धीरे धीरे पूरे देश के लोग पहुँच जाना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का शायद ही कोई हिंदू ऐसा हो जो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं आना चाहे। जब 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव है और जो मोदी की जो भारत विकास संकल्प यात्रा है उसकी भी तैयारी भारत विकसित यात्रा जो गांव-गांव में चल रही है, सरकार ने इतना काम किया है बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हर व्यक्ति की जुबान में है, बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति ये जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत के लिए कहां से कहां पहुंचा दिया। आज भारत का नाम बड़े गर्व के साथ पूरे विश्व में लिया जाता है, तो उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। क्या तैयारी है सुर्खी विधानसभा में और सागर जिले की? आप देखिए 22 तारीख की तैयारी केवल सुर्खी में ही नहीं पूरे संभाग में है। और मैं लगातार सब लोगों के संपर्क में हूँ। सागर जिले के कई गाँव से मुझे फ़ोन आ रहा है, कई विधानसभाओं से मुझको संपर्क कर रहे हैं और लोगों को सजेशन आ रहे हैं, लोगों के कई प्रकार के सुझाव आ रहे हैं। तो मैं भी सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग मिलजुल कर ऐसा 22 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन करें कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह राजपूत थे, जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान की जो सनातन धर्म के लोग हैं उनमें उल्लास है, क्योंकि बहुत अरसे बाद राम मंदिर बन चुका है और उसमें राम लला विराजने वाले हैं। ये देश का उत्साह है और शायद हिंदुस्तान के ललाट पर ये गौरव का तिलक है, ये जश्न के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में मनाया। रामदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।